दोस्तों आज हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र से संबंधित सभी प्रमुख स्थानों के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रमुख नदी सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। आगे चलकर लद्दाख की राजधानी लेह इसी नदी के राइट साइड में बसा हुआ है, जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सियोक नदी सिंधु नदी के समांतर बहते हुए गिलगित बल्तिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है, जहाँ पर लद्दाख रेंज भी समाप्त हो जाती है। फिर यह नदी कराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु की प्रमुख सहायक नदी चेनाब नदी आकर मिलती है। इसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में बेरी नाग के पास से होता है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। श्रीनगर से थोड़ा आगे चलकर इस नदी पर बूलर झील भी स्थित है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ से आगे चलकर यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए मंगला के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम चेनाब नदी को देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम बाराला चाला दर्रे के पास से होता है। दोस्तों यहाँ पर चंद्र और भागा दो नदी आपस में मिलकर चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं और यही चंद्रभागा नदी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करने के बाद चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में झेलम, रावी और सतलुज नदी इसी नदी से आकर मिलती हैं और फिर यह नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है, सहायक नदियों में अन्य सभी नदियां चेनाब नदी से आकर मिलती हैं और फाइनली चेनाब नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। अब हम रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ सीमा पर ही इसी नदी पर रणजीत सागर डैम स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर यह नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसी नदी के किनारे पर लाहौर स्थित है। आगे जाकर यह नदी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों ब्यास नदी को। दोस्तों ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी भी इसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। इससे आगे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पोंग डैम ब्यास नदी पर ही स्थित है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरिकी नामक स्थान पर यह सतलुज नदी से मिल जाती है। दोस्तों अब हम देखते हैं सतलुज नदी को। सतलुज नदी का उद्गम सिंधु नदी के स्रोत से लगभग 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होता है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर नाथपा झाकरी डैम स्थित है। यहाँ से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पंजाब में प्रवेश करने से ठीक पहले सीमा के पास ही प्रसिद्ध भाखड़ा डैम स्थित है। यह डैम गोविंद सागर झील को भी क्रिएट करता है और पंजाब में प्रवेश करते ही भाखड़ा डैम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही नागल डैम स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इस नदी के किनारे पर ही पंजाब का प्रमुख नगर लुधियाना स्थित है। आगे चलकर हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है और इनके संगम के पास ही हरिके बैराज बनाया गया है, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। सतलुज नदी यहां से आगे बढ़ने पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद यह नदी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है और चेनाब नदी मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप किन किन टॉपिक पर ऐसी एनिमेशन वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट में बताइए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।